हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लास्ट केमिकल रिएक्शन पे आ चुके हैं जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम जानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हेडिंग लिखनी पड़ेगी, राइट। तो लिखो रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इसके नाम में ही ना हमें इसका मीनिंग पता चलेगा। रिडॉक्स का क्या मतलब है, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे, देखो ये क्या है, RED रेड, रेड से हम बनाएंगे रिडक्शन, क्लियर। एंड OX ऑक्स से क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीडेशन। तो a reaction in which reduction and oxidation undergoes simultaneously, ठीक है, क्लियर है। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction undergoes साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही रिएक्शन में अगर रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि हमें मालूम ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो देखो एक साइड लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन और एक साइड लिखेंगे हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और कैसे पता करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। या तो ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन अटैच हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इस दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गया इतना। तीसरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने पास रखेगा ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। बात करते हैं रिडक्शन का, जस्ट ऑपोजिट है। वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके रिडक्शन होगा। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब भी जाके रिडक्शन होगा। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर वीकेंड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जाके यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल, हमने ले लिया है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। क्या लिया हमने, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे हमें मिला जिंक सल्फाइड प्लस H2। अब क्या इस रिएक्शन को देख के हम ये बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, कैसे बताएंगे। तो देखो रिएक्टेंट साइड को देखना है फिलहाल हमें, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, बेचारा अकेला है। इसको देखो, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, क्या था, सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था। अब क्या हुआ, यहां से देखो, अब यहां पे अगर हम देखें पहले ऑक्सीजन था, अब यहां पे क्या हो गया, सल्फर बेचारा यहां से निकल गया, ठीक है, सल्फर क्या हो गया, यहां से निकल गया। और वीकेंड से इधर देखेंगे तो पहले हाइड्रोजन था, यहां पे आके सल्फर अटैच हो गया। हम इन दोनों तरीकों से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है, क्योंकि हम
चार्ज के बेसिस पे नहीं समझ रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो जिंक की बात करते तो जिंक पे चार्ज कितना है, 0 है। हमें कैसे पता जिंक पे चार्ज 0 है? जब भी कोई एक एलिमेंट अपने नेटिव फॉर्म में होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तो उस पे चार्ज कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस पे चार्ज कैसा है, 0 है। वैलेंसी से हम पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फर पे चार्ज कैसा है, -2, तो जिंक पे चार्ज कैसा हो जाएगा, +2। 0 से +2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया हमने किसी को, तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका देखो, सल्फर के ऊपर -2 का साइन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे +2 का चार्ज होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे कैसा था, अपने नेटिव फॉर्म में है, तो इस पे चार्ज 0 है। +2 से जब 0 की तरफ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन ही तो किया है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ये हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये हमने किया है किसके बेस पे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे। क्लियर, हमें तीनों के बेस पे क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, चलो देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमने यहाँ पे Mg लिया और यहाँ पे हमने O2 लिया, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, MgO, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये देखो मैग्नीशियम पहले अकेला था, यहाँ पे आते आते मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो गया, ऑक्सीजन आके इस पे अटैक कर दिया, तो क्या बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल लेके करें हम, यस चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, एक तो हमें यहाँ से वाटर देखने के लिए मिलेगा और एक हमें यहाँ पे सल्फर देखने के लिए मिलेगा। अब देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो मतलब सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास पहले अकेला खाली ऑक्सीजन था, अब इसके पास ये हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, जिस पे हाइड्रोजन आके अटैक करेगा तो उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन। अब क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, क्या कहेंगे इस टाइप के रिएक्शन को हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।